लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। ये बोलता है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at a point E if angle DBC is 70 degree, angle BAC is 30 degree, find the angle BCD. Further, if AB equals to BC, find ECD. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना उसमें डायग्राम हमारे पास ऑलरेडी बना होता था, और इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बना हुआ। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। तो ये बोलता है कि भाई ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है तो इसका मतलब एक सर्कल होगा हमारे पास, और सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास होगी जिसका नाम दिया इसने ABCD। ठीक है जी। अब क्या बोलता है, whose diagonals intersect, उसके जो डायगोनल्स हैं बच्चों वो किस पॉइंट पे कट करते हैं, आपके पॉइंट E पे करते हैं जी। एंगल DBC मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का हमारे पास, 70 डिग्री का। ठीक है जी। उसके बाद BAC ये वाला एंगल है बच्चों हमारे पास 30 डिग्री का। ठीक है। ये बोलता है फाइंड द एंगल BCD, तो मतलब इस बड़े वाले एंगल को फाइंड करने की बात कर रहा है। ECD ये बोलता है कि इतने पूरे के पूरे बड़े एंगल को फाइंड करो और एक छोटे से एंगल को फाइंड करो। ठीक है जी। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी हम लोगों को एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है सबसे पहले किस पे, जो हमने 3-4 थ्योरमें पढ़ी है। ठीक है जी। तो एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब यहाँ देखो कि अब हमने कैसे चेक करना है, जो एंगल्स हमें दिए हुए हैं ना वो हमने देखना कि जो एंगल्स हमें गिवन है कि भाई उन एंगल से कुछ हेल्प तो हम लोगों को मिल तो नहीं रही है। मतलब जो एंगल ये बन, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल बन रहा है ना, किस सेगमेंट में बन रहा है, इस वाले सेगमेंट में, ऐसा। अब इससे मिलता जो इसी सेगमेंट से दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास, ये वाला और ये वाला। अगर ये 30 तो ये वाला एंगल में कितना होगा, 30 डिग्री। समझ में आया? एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर ये 30 तो ये भी 30। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं DBC, एक एंगल 70 आ गया, एक एंगल 30 आ गया, क्या मैं लास्ट एंगल को फाइंड कर सकता हूं? कर सकता हूं। 70 प्लस 30 100, 180 माइनस 100 माइनस 1 क्या होता है, हाँ 180 माइनस 100 कितना हो गया, 80। पूरा का पूरा बड़ा एंगल आ गया मेरे पास, है ना। और उसके बाद इसके बाद खास बात क्या बोला था, AD इक्वल टू BC, जो AB साइड है हमारे पास, AB वो इक्वल है BC के। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। खत्म कर, आई बात समझ में? सो राइट डाउन। सो वी विल राइट टेकिंग a cyclic quadrilateral, taking a cyclic quadrilateral ABCD। ठीक है जी। हम लोगों को दिया गया बच्चों, गिवन दैट DBC कितना हमारे पास 70 डिग्री का, और एंगल BAC हमारे पास 30 डिग्री का। सो वी हैव टू कैलकुलेट। अच्छा, ऑल्सो गिवन, ऑल्सो हमें दिया हुआ है कि भाई AB इक्वल्स टू BC। ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट एंगल BCD एंड एंगल ECD। ये दो चीजें हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैंने बोला था आप लोगों को क्या, अगर मैं BC वाले सेगमेंट को पकड़ता हूं, इस वाले को, तो इसमें हमारे पास कौन कौन सा एंगल, BAC एंगल। तो वी विल राइट एंगल BAC इक्वल्स टू, यहां से देखो ध्यान से, इस वाले सेगमेंट में एक ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाले कौन सा, DBDC। सो वी विल राइट एंगल
BDC, ये भी कितना होगा बच्चों हमारे पास 30 डिग्री। क्यों होगा 30 डिग्री? रीजन लिखिए, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। आया सबको समझ में? ठीक है जी। अब मैंने बोला कि ये भी 30, ये भी 30। अब मुझे चाहिए क्या था? BCD। अगर मैं ध्यान से देखूं BCD को, तो एक ट्रायंगल है बन रही है मेरे पास BDC, और इस ट्रायंगल के दो एंगल्स मेरे पास पड़े हुए। तीसरे एंगल को कैलकुलेट कर लूंगा। सो वी विल राइट टेकिंग ट्रायंगल, व्हिच वन? BDC। उस ट्रायंगल कौन सा बच्चों हमारे पास? BDC प्लस एंगल, अब मैंने D वाला टुकड़ा मैंने C को पकड़ना, तो क्या हो जाएगा? एंगल BCD। और अब मैंने पकड़ना एंगल B को, CBD इक्वल्स टू 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास? 180 डिग्री। BDC कितना है जी? BDC 30 हमारे पास, 30 लिख दिया जी। एंगल BCD की हमने कैलकुलेट करना था। CBD कितना है? 70। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 70 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ध्यान से देखें तो एंगल BCD कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 180 डिग्री माइनस 70 में 30 जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास? 100। ठीक है जी। कितना था हमारे पास? एंगल BCD किसके बराबर? 180 डिग्री माइनस 100। तो कितना आ गया जी बच्चों हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 80। एक तो यही हम लोगों ने कैलकुलेट करना था। समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा जी। अब मुझे पता लग गया पूरा का पूरा बड़ा एंगल कितना है मेरे पास? कितना हमारे पास? 80 डिग्री। पर मजे की बात ये है कि मुझे चाहिए क्या? ECD मुझे ये आधा वाला एंगल चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो कौन सी वाली ट्रायंगल में? ABC में इसने बोला ये दोनों साइड्स के आपस में इक्वल। अगर किसी भी ट्रायंगल्स की दो साइड इक्वल होती है तो इनकी ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं आपस में? इक्वल। अगर ये 30 तो ये भी कितना होगा? 30। पूरा का पूरा बड़ा एंगल कितना था? 80 माइनस 30 कितना होगा? 50। दैट इज योर आंसर। ठीक है। सो राइट डाउन। सो अब हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा? टेकिंग ट्रायंगल, दूसरी वाली ट्रायंगल पकड़नी पड़ेगी। कौन सी वाली? ये वाली ABC। टेकिंग ट्रायंगल ABC, तो मैं बोलूंगा इसमें हमें गिवन है कि AB इक्वल टू BC। ये हमें दिया है बच्चों, ये दोनों साइड से आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब इनके ऑपोजिट एंगल्स, AB के ऑपोजिट क्या हमारे पास? BCA, और BC के ऑपोजिट क्या है हमारे पास? BAC। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे आपस में इक्वल, और दोनों के डिग्री के होंगे आपके 30 डिग्री के। समझ में आई बात? तो आप क्या लिखोगे? एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो यू विल राइट एंगल्स opposite to the equal side are equal। ठीक है जी। एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ध्यान से देखो क्या, अब एंगल BCD ये बड़ा वाला एंगल, अब मुझे पता लग गया पूरा का पूरा बड़ा एंगल कितने डिग्री का है? 80 का। ये वाला एंगल कितना है हमारे पास? 30। पर मुझे चाहिए क्या? ECD। बड़े एंगल से अगर मैं 30 माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे आंसर मिल जाएगा। सो राइट डाउन। तो आप लोग क्या लिखोगे? वी विल राइट एंगल BCD। मैंने बोला BCD किसके बराबर है? ये बड़ा एंगल BCA प्लस ये छोटा सा ECD। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बोला ये BCD बड़ा वाला एंगल किसके बराबर है? इतने छोटे से एंगल प्लस इतने छोटे से एंगल।
पहला एंगल कितने डिग्री का, ध्यान से देखना, बी सी डी कितना है हमारा 80 डिग्री का, ठीक है जी। बी सी ए कितने का था, बी सी ए कितना हमारे पास 30 डिग्री का, सो वी हैव टू कैलकुलेट ईसीडी। तो एंगल ईसीडी कितना होगा बच्चों हमारा 180 माइनस 30 कितना होगा, कितना होगा 80 minus 30 is 50, so right answer is 50 डिग्री। ईसीडी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50 ग्रेड से कितना सा क्या बोलते बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्योंकि क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 says if the diagonals of the cyclic quadrilaterals are the diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। ध्यान से सुनना, ये बोलता है कि हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो ये बोलता है कि तुम लोगों को एक इसने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है। अगर आप लोगों को मैं पूछूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है तो पता है किसी को, हमने क्या बोला था, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तब बोलते हैं जब वो सर्कल के अंदर हो और उसके ऑपोजिट एंगल का सम कितना हो हमारे पास 180 डिग्री। क्लियर है बात। इसने बोला इफ द डायगोनल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर द डायमीटर, ये बोलता है इस क्वाड्रिलेटरल के जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है जी, इसका जो डायगोनल है ना हमारे पास ए सी और इसका डायगोनल डी बी, ठीक है जी, वो क्या है, वो इस सर्कल का डायमीटर है बोला। आई बात समझ में। और अब ये बोलता है कि आप प्रूफ कीजिए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास वो क्या है, रेक्टेंगल है। अगर आप लोगों को याद होगा तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो हमने बोला था कि रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं आपस में क्या बोलते हैं, उसके डायगोनल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल। अगर ये दोनों डायगोनल्स BD और AC दोनों के दोनों ही क्या हमारे पास सर्कल के डायमीटर्स हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के डायगोनल्स भी क्या आपस में इक्वल है। और साथ में अगर मैं ये प्रूफ कर दूं सारे के सारे जो एंगल बन रहे हैं वो क्या है 90 डिग्री के, तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि जो क्वाड्रिलेटरल हमें दी गई है वो क्या है आपकी रेक्टेंगल है। क्लियर है बात। और इसके लिए अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आपको याद होगा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल होता है वो कितने डिग्री का बनता है हमारे पास 90 डिग्री का। तो ध्यान से देखो ये वाला यहाँ से ऊपर वाला सर्कल वो भी क्या हमारे पास सेमी सर्कल, और यहाँ से नीचे वाला वो भी सेमी सर्कल। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो क्या मतलब ये हुआ एंगल डी, ये पूरा का पूरा क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री का। सिमिलरली नीचे की तरफ भी हमारे पास क्या बन रहा है, नीचे की तरफ भी हमारे पास सेमी सर्कल पे ही एक एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये भी 90 ये भी 90 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कौन सी क्वाड्रिलेटरल को डायगोनल को पकड़ूं BD, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये वाला और ये वाला। हमने प्रूफ कर दिया चारों के चारों जो एंगल्स है हमारे पास 90 डिग्री। कौन किसकी हेल्प से हमने इसमें कॉन्सेप्ट वो वाले थ्योरम यूज किया जो बोलती है कि भाई सेमी सर्कल में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं 90 डिग्री। दैट्स इट। इसी तरीके से हमने करना है इस क्वेश्चन को। क्लियर है बात। सो राइट डाउन वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 7। सो हम लिख लेते हैं कंसीडर a cyclic quadrilateral ABCD, ठीक है जी। ABCD having diagonals, इसके diagonals क्या है हमारे पास, having diagonals AC and BD। आई बात समझ में। मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD को पकड़ा है और जिसके डायगोनल्स के हमारे पास AC और BD है, ठीक है जी। अब हमने प्रूफ क्या करना है बच्चों, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है कि ABCD बी आर रेक्टेंगल। हम लोगों को प्रूफ करना है
ये जो क्वाड्रिलेटरल होमोप्लान है वो क्या है आपकी रेक्टेंगल है। क्लियर है? ठीक है जी। तो मैं लिखता हूं कि टेकिंग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, टेकिंग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब ध्यान से देखना, हमें पता कौन सी डायगोनल को पकड़ने वाला हूं, ए सी। तो हम लिख देंगे टेकिंग डायगोनल ए सी ऑफ सर्कल। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं AC को पकड़ रहा हूं तो क्या AC के ऊपर और AC के नीचे सेमी सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे पास बन रहा है ना। देखो अगर हमारे पास क्या हो, कोई एक सर्कल हो और उसके बीचों बीच मैं डायमीटर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो अगर इसको हटा दूं, ऊपर वाला क्या बन गया, सेमी सर्कल। सिमिलरली नीचे भी क्या होगा, सेमी सर्कल। और हमने बोला था कि सेमी सर्कल का अगर कोई भी एंगल बनता है, एक थ्योरम पढ़ी थी हमने, वो क्या बोलता है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा आपके 90 डिग्री का। तो सिमिलरली अब हम बात करें AC का, तो AC के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, ADC। कितने डिग्री का बन रहा है हमारे पास, 90 डिग्री। सो वी विल राइट एंगल ABC कितने डिग्री का बन गया बच्चों हमारे पास, 90 डिग्री का। अब सिमिलरली AC के ऊपर के बाद अगर मैं नीचे की तरफ देखूं तो ये भी क्या है, अगर ऊपर को सेमी सर्कल होता है तो नीचे को भी क्या होता है, वो सेमी सर्कल। तो इसका मतलब अगर नीचे की तरफ भी अगर कोई एंगल बन जाए तो वो भी क्या होगा, 90 डिग्री। AC के नीचे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ABC, वो भी क्या होगा, 90 डिग्री। हम लिख देंगे एंगल ABC 90 डिग्री। और इसका हम रीजन लिख देंगे एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। हम बोल देंगे एंगल्स इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। क्लियर है बात? अच्छा जी। अब मैंने ऊपर वाली डायगोनल को पकड़ा ना, अब मैं दूसरी डायगोनल कौन सी मेरे पास, BD। अब मैं पकड़ रहा हूं कौन सी डायगोनल को, आपकी BD को। तो लिखिए टेकिंग डायगोनल AC पकड़ लिया, अब पकड़ेंगे BD ऑफ सर्कल। ठीक है जी। अगर मैं BD को पकड़ूंगा तो दोबारा देखो, नीचे को भी सेमी सर्कल, ऊपर को भी सेमी सर्कल। अब नीचे को कौन सा एंगल बन रहा है, BAD, और ऊपर को क्या बन रहा है, BCD। क्लियर? सो देखिए आप सभी, BD में नीचे की तरफ बन रहा है हमारे पास एंगल BAD इक्वल्स टू 90 डिग्री। और दूसरा एंगल कौन सा बच्चों हमारे पास, हाँ जी, अब BD पकड़ा ना, BAD हो गया, और BCD डिग्री का बन गया बच्चों हमारे पास 90 डिग्री का। रीजन क्या रहेगा, सेम। तो मैं क्या लिखूंगा, therefore we can say angle ADC equal to angle ABC equal to BAD equal to BCD। सारे के सारे एंगल क्या हो गए हमारे पास, 90 डिग्री के हो गए। और ऑल्सो क्या इनके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है कि नहीं है, यस, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल एज these diagonals are act as a what, diameter of a circle. So you will write also AD और AC भी क्या हमारे पास इक्वल, also AC and BD are equal। ठीक है जी, समझ में आया सबको? मैंने बोला AC और BD क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अगर आप याद रखना चाहें तो आप रीजन लिख सकते हो, they are diameter of circle। अब ध्यान से देखो, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स के दो डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हो और हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारे पास, रेक्टेंगल। ठीक है, तो आप लिखिए फाइनल therefore
ABCD be a rectangle. क्वेश्चन फिनिश। क्लियर है बात? सबको समझ में आया कि नहीं आया?